हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के इस लेक्चर में हम भारतीय राजनीतिक विचारक राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान का अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन रॉय महान देशभक्त थे, स्वतंत्रता प्रेमी और मानवतावादी थे। उन्होंने भारत में समाज सुधार और नव जागरण का संदेश प्रसारित किया। भारत में सामाजिक न्याय की मांग करने वाले वे प्रथम विचारक थे और उन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक में उन्होंने अपने व्यक्तित्व की छाप अंकित की। उन्होंने भारतीय धर्म और समाज में विद्यमान रूढ़ियों, कुरीतियों को पहचाना, उनके कारणों को ढूंढा और उन्हें दूर करने के लिए जीवन पर्यंत संग्रह किया। तो भारतीय समाज को उनके योगदान का आंकलन करेंगे हम, उनका क्या क्या योगदान था विभिन्न क्षेत्रों में। तो पहला जो हम ले रहे हैं उनका योगदान, वो है पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता के रूप में। राजा राममोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता माना जाता है। यहाँ देखते हैं कि उनके समय में भारतीय सामाजिक समाज जो भारतीय सामाजिक संस्कृति थी, वो निम्न अवस्था में पहुँच चुकी थी। धार्मिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह दो विभागों में विभक्त हो गया था। एक और ऐसे व्यक्ति थे जो अंधविश्वासों, रूढ़ियों में विश्वास करते थे, समाज के लिए उपयोगी किसी भी नवीन विचार और व्यवहार को स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं थे। और दूसरी ओर भारतीयों का ऐसा वर्ग था जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति आकर्षित था। यह वर्ग क्या है? पाश्चात्य जीवन और संस्कृति को अपने धर्म और संस्कृति से क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे और उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, और अपने धर्म को क्या मानते थे? निम्न। ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन रॉय ने एक नए रास्ते की खोज की और उस पर चलने का साहस किया। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि अन्य धर्मों और संस्कृति की तुलना में जो है भारतीय धर्म और जो संस्कृति है वो श्रेष्ठ है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जीवन में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाना आवश्यक है। ये क्या था? पुनः जागरण का संदेश था। सोई हुई भारतीय जनता को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के प्रति विश्वास जागृत करने का संदेश था, पुनर्जागरण का संदेश था। और पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता जो थे वो राजा राम मोहन रॉय थे। तो पहला उनका जो योगदान है वो भारतीय पुनर्जागरण के अधिवक्ता के रूप में है कि भारतीयों को उन्होंने जागृत करने का प्रयास किया। दूसरे जो है उनका योगदान भारतीय समाज और संस्कृति को, वो क्या है? एक धर्म और सामाजिक सुधारक के रूप में, महान समाज सुधारक के रूप में उनका भारतीय समाज को के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने एक विद्रोह किया, धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा और विविध धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। उस समय क्या है? धार्मिक क्षेत्र में अनेक कुरीतियाँ, आडंबर प्रचलित थे और इन आडंबरों का जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा विरोध किया गया। और धर्म सुधार के क्षेत्र में हम देखते हैं राजा राम मोहन रॉय के द्वारा वही महत्वपूर्ण कार्य किया गया जो कि यूरोप में मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया। यहाँ देखते हैं कि धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए 19वीं सदी में जो विविध आंदोलन चलाए गए थे
उन आंदोलनों में राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ब्रह्म समाज की उनके द्वारा स्थापना की गई। सामाजिक जीवन में भी अनेक कुरीतियाँ जो हैं वो भारतीय समाज में उस समय प्रचलित थीं। उनमें बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, छुआछूत, जातिगत संकीर्णताएं, समुद्र यात्रा का निषेध आदि विविध प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ थीं भारतीय समाज में। और इन कुरीतियों का जो विरोध है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा बड़ी तीव्रता से किया गया। उन्होंने नारी शिक्षा की आवश्यकता पर सबसे अधिक बल दिया और इस बात का प्रतिपादन किया कि पत्नी को पति की संपत्ति में पुत्र के बराबर और पुत्री को पिता की संपत्ति में 1/4 भाग मिलना चाहिए। समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने आवश्यकता अनुसार कानून का आश्रय भी लिया। धर्म और समाज के प्रसंग में वे ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने आलोचनाओं को सहन करते हुए जो है समाज में सुधार करने के प्रयास किए। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का अत्यधिक विरोध किया और उनके परिणाम स्वरूप लॉर्ड बेंटिक के द्वारा जो है उस समय सती प्रथा को जो है अवैध घोषित कर दिया गया। सती प्रथा के विरुद्ध जो है वो कानून बना दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखते हैं उन्होंने सुधार के महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने परंपरावादी शिक्षा के स्थान पर आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। तो इस तरह से देखते हैं सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक सभी क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार का कार्य किया और एक मध्यकालीन दलदल में जो भारतीय समाज फंसा हुआ था, कुरीतियों में जो धंसा हुआ था गहराई तक, उस समाज के पुनरुत्थान करने, उसको जागृत करने के लिए उनके द्वारा विविध आंदोलन चलाए गए, विविध प्रयास किया गया। तो इस तरह से एक महान समाज सुधारक के रूप में उनकी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला योगदान उनका जो है वो है शास्त्र मानव धर्म के प्रतिपादन की। उन्होंने धर्म के सकारात्मक पक्षों को अपनाए जाने पर बल दिया तथा ये स्पष्ट किया कि धर्म को लोगों के मध्य घृणा का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए और ये निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक धर्म की मूल आस्था उसे मानव सेवा के प्रति समर्पण का संदेश देती है। उन्होंने धर्म के मानवीय पक्ष पर बल दिया और मानववादी धर्म का प्रतिपादन किया। अगला जो है सामाजिक विचारों के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान जो है वो है स्वतंत्रता पर का समर्थन किया गया उनके द्वारा। राय ने व्यक्ति के अधिकारों, समाचार पत्रों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और राजनीतिक जागृति का सूत्रपात किया। उन्होंने जो है अंग्रेजी संस्कृति व राजनीतिक प्रणाली का समर्थक होते हुए भी राय ने भारत के शासन में भारतीयों की अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की मांग के द्वारा स्वराज्य की मांग के लिए वैचारिक स्तर पर आधार तैयार किया। यद्यपि ये बात सही है कि उन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कभी भी नहीं की, तथापि इससे राय का देश प्रेम कम नहीं होता। उन्होंने आवश्यक परिस्थितियों में यह आवश्यक समझते हुए भी कि भारतीय ब्रिटिश सभ्यता और शासन प्रणाली के संपर्क से अधिकाधिक लाभान्वित हो ताकि भविष्य में वे शासन की बागडोर स्वयं संभालने में पूरी तरह सक्षम हो सकें। तो उन्होंने स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया। यद्यपि खुल के कहीं भी उनके संदर्भ में विचार हमारे सामने नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अभिव्यक्ति की, राष्ट्रों की व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता का उनके द्वारा समर्थन किया गया।
अगला जो योगदान है वो है स्त्री स्वतंत्रता के संदर्भ में। राजा राममोहन राय स्त्रियों की स्वतंत्रता और समाज में उनके सम्मानपूर्ण गरिमापूर्ण स्थान को सुरक्षित रखने के लिए प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने स्त्रियों के उत्थान और उन्हें शिक्षा, संपत्ति आदि के क्षेत्र में समानता का स्तर प्रदान किया। उन्होंने पुरुषों के जो बहुविवाह का विरोध है, विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन करके राय ने भारत में स्त्रियों के उत्थान के लिए वैचारिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर सक्रिय और सार्थक प्रयत्न किए। इस तरह से उन्होंने जो है नारी जाति के उत्थान के लिए के संदर्भ में अपने महत्वपूर्ण विचार रखे, बहुत उनके संदर्भ में उनका प्रयास किया। मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रवाद के संदर्भ में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। राजा राममोहन राय महान मानवतावादी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक थे, विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। राजा राममोहन राय के विचारों में मानवता के कल्याण की महत्वाकांक्षा निहित है। वह सभी धर्मों में श्रेष्ठतम अंशों में सामंजस्य स्थापित करने के इच्छुक थे। और इस तरह से देखते हैं कि राजा राममोहन रॉय एक महान समाज सुधारक, धर्म सुधारक, राजनीतिक विचारक और शिक्षाविद के रूप में प्रमुख विचारक थे। भारतीय राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।